देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बढ़ती महंगाई और दूसरी ओर चुनाव, इस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने शब्द कहे। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जा रहा है। देश भर में पेट्रोल व डीजल की कीमतें 27 फरवरी से बदली नहीं। अगर ये कीमतें उसी तरह आसमान की ओर उछलती रहती तो चुनावों में बनती बात बिगड़ न जाती। लेकिन इसके साथ ही जब ये बात होती है कि पेट्रोल, डीजल व ईंधन गैस पर इतने कर लगाने के बावजूद, इतनी कमाई के बाद भी सरकार आम आदमी की दूभर होती जिंदगी और उसकी वहनीयता आसान करने का ध्यान नहीं रख रही, तो क्या कहें। सरकार का लोकसभा में जवाब है कि केंद्र का जीएसटी और राज्य सरकारों द्वारा वैट व अन्य करों में अभी कटौती की संभावना नहीं। ये मान लिया कि 6 मई 2020 के बाद से पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क, उपकर और अभिभार से क्रमश 33 और 32 रुपए प्रति लीटर की कमाई हो रही है। 1 जनवरी से 13 मार्च 2020 के बीच सरकार की पेट्रोल व डीजल से क्रमश 20 और 16 रुपए प्रति लीटर कमाई हो रही थी। इधर मुद्रास्फीति के सूचकांक ने जरूरी वस्तुओं और आने वाले दिनों की कीमतों में उछाल दिखाई और उधर सरकार ने पिछले 1 वर्ष में पेट्रोल से 13 रुपए और डीजल से 16 रुपए कमाई प्रति लीटर अधिक कर ली। बार बार सरकार का तर्क है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार का मांग और पूर्ति संतुलन तय करता है, लेकिन ये कोई स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि इस संतुलन की परवाह किए बगैर न केंद्र और न ही राज्य सरकारें अपनी कमाई का बड़ा स्रोत खोने को तैयार हैं। देश भर में जीएसटी लगाने के बाद यही उसकी कमाई के खुले स्रोत रह गए हैं। अर्थ ये हुआ कि आने वाले दिनों में आयात कीमतों पर तेलों के निर्णायक देशों को अपना कृपा निधान मानिए। वहां ओपेक के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं। इसीलिए अगले आर्थिक वर्ष में दहाई में आर्थिक विकास दर का सपना देखने वाली सरकार सोच ले कि क्या उचित गतिशीलता के बिना और महंगी होती पेट्रोल, डीजल और ईंधन गैस की कीमतों से देश में खुशहाली सूचकांक मुस्कुरा सकेगा। दूसरी ओर हम अपने देश में इसरो की उपलब्धियों की प्रशंसा करते थकते नहीं। अभी हमने 19 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किए, लेकिन अब जैसे रेलवे स्टेशन और वायुसेना में निजीकरण कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सरकार अंतरिक्ष को भी निजीकरण के हाथों में थमाने जा रही है। अभी फैसला हुआ कि देश की शान इसरो अब केवल नई खोजों पर ध्यान देगा। इस समय इसरो के 2 हिस्से हैं, एक खोज विभाग और दूसरा अन्य देशों के उपग्रहों की स्थापना करके उनके व्यवसाय और चौकसी को बढ़ावा देना। यह इसरो का व्यवसायिक पक्ष है। अगर इन दोनों को सरकारी उपकरण के अधीन चलाया जाए, जैसा कि हो रहा था, तो निश्चय ही व्यवसायिक कमाई से इसरो के खोज क्षितिज और विस्तृत हो जाते। लेकिन अब नया निर्णय आया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केवल भविष्य की नई खोजों पर ध्यान देगा और अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी अधिकतर गतिविधियों को उद्योगों के हवाले कर देगा। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि इसरो भी अब निजी क्षेत्र के लिए खुल गया। अब तक अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां केवल इसरो तक सीमित थी, अब निजी क्षेत्र को इसमें समान अवसर मिलेगा। इसरो अपनी प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र के साथ साझा करेगा और उन्हें अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए द्वार खोल देगा। चेयरमैन ने कहा, हम उनकी मदद करेंगे और उन्हें इसरो के स्तर तक लाने का काम करेंगे। औद्योगिक प्रकृति के सब काम उद्योगों को मिल जाएंगे और हम भविष्य के लिए नई खोजों पर ध्यान लगाएंगे। अब एक स्वायत्त निकाय अंतरिक्ष विभाग के नीचे काम करेगा और इसरो की सुविधाओं का निजी क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल करने के मामले का नियमन और निगरानी करेगा। यह है आने वाला कल, जिसमें जल, थल, वायु और नभ सब जगह अब निजीकरण के मसीहा दंदनाते नजर आएंगे। शीतल विज।